नमस्ते दोस्तों, आज हम अफ्रीका के जंगली दिल में जा रहे हैं एक ऐसे शानदार लेकिन बहुत गलत समझे जाने वाले जीव के बारे में बात करने। ये कोई आम स्नेक नहीं है, ये है मशहूर ब्लैक मम्बा। अब इसके नाम से धोखा मत खाना। ये स्नेक बाहर से काला नहीं होता। इसकी स्किन आमतौर पर एक खूबसूरत ऑलिव, भूरी या गन मेटल ग्रे रंग की होती है। ब्लैक माम्बा नाम असल में इसके मुंह के अंदर से आया है, जो रात के अंधेरे जैसा गहरा, स्याही जैसा काला होता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपना काला मुंह चेतावनी के तौर पर दिखाता है, जैसे कह रहा हो, दूर रहो दोस्त। यह पूरे ग्रह पर सबसे ज्यादा सम्मानित और डरे जाने वाले सांपों में से एक है, और बहुत अच्छे कारण से। लेकिन सभी जानवरों की तरह यह हमारे सम्मान का हकदार है, न कि हमारी नफरत का। आइए बात करते हैं कि क्या चीज इस स्नेक को स्नेक की दुनिया का एक बेहतरीन चैंपियन बनाती है। ब्लैक माम्बा दो चीजों के लिए मशहूर है, इसकी इनक्रेडिबल रफ्तार और इसका जहरीला जहर। इसे अक्सर दुनिया का सबसे तेज जमीनी स्नेक कहा जाता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने में सक्षम है। यह लगभग 12.5 मील प्रति घंटा है। सोचो, उससे आगे निकलने की कोशिश करना। हालांकि यह इस रफ्तार का इस्तेमाल लोगों का पीछा करने के लिए नहीं करता है। यह इसका इस्तेमाल खतरे से बचने या अपने शिकार का शिकार करने के लिए करता है, जिसमें ज्यादातर छोटे पक्षी और स्तनधारी होते हैं। यह एक लंबा, पतला स्नेक है जिसका सिर आकार का होता है, जिससे इसे एक बहुत ही अलग और लगभग सुंदर रूप मिलता है। यह अफ्रीकी सवाना का एक सच्चा एथलीट है, जो एक कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए बना है। ब्लैक माम्बा या डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो एक आदत का प्राणी है। इसे एक स्थायी घर या एक मांद पसंद है, जो एक दीमक का टीला, एक खोखला लॉग या एक चट्टान की दरार हो सकती है। शिकार खत्म करने के बाद यह हर दिन उसी जगह पर लौट आएगा। यह स्नेक भटकने वाला नहीं है, यह अपने क्षेत्र को जानता है और अविश्वसनीय दक्षता के साथ उसकी गश्त करता है। जब यह घूम नहीं रहा होता है तो आप इसे किसी चट्टान या नीची डाल पर धूप सेंकते हुए पा सकते हैं, उस खूबसूरत अफ्रीकी गर्मी को सोखते हुए, ताकि दिन के लिए अपनी ऊर्जा मिल सके। यह देखने लायक नजारा है, अफ्रीकी जंगल का एक सच्चा प्रतीक, और प्रकृति की सुंदरता और खतरे की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जब आप एक ब्लैक माम्बा को देखते हैं तो आप विकास की एक उत्कृष्ट कृति को देख रहे होते हैं। इसकी तेज नजर इसे दूर से गतिविधियों को देखने की अनुमति देती है, जिससे इसे लड़ने या भागने का फैसला करने के लिए बहुत समय मिलता है। आमतौर पर यह भागने का विकल्प चुनता है। यह स्वभाव से एक शर्मीला स्नेक है, मानो या न मानो। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद यह आप या मेरे जैसे बड़े अनाड़ी इंसान के साथ टकराव से बचना ज्यादा पसंद करेगा। इस व्यवहार को समझना इस जानवर को सुरक्षित दूरी से सराहने की कुंजी है। यह कोई राक्षस नहीं है, यह जीवन के चक्र में अपनी भूमिका निभा रहा एक अत्यधिक विशिष्ट शिकारी है। और यह कितनी खूबसूरत चीज है। तो इन खूबसूरत सांपों में से किसी एक को जंगल में देखने के लिए आपको कहां जाना होगा? ब्लैक माम्बा सब सहारा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को अपना घर कहता है। यह इथियोपिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक सवाना, चट्टानी पहाड़ियों और खुले जंगलों में मिलेगा। उन्हें बहुत सारी कवर वाली जगहें पसंद हैं, जैसे दीमक के टीले, छोड़े गए जानवरों के बिल और घनी झाड़ियां, जो उन्हें शिकारियों से छिपने और अपने शिकार पर घात लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह देती हैं। वे जिसे हम स्थलीय प्रजाति कहते हैं, मतलब वे अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताते हैं, लेकिन वे बेहतरीन क्लाइमर भी होते हैं और अक्सर पेड़ों पर पक्षियों या उनके घोंसलों का शिकार करते हुए पाए जा सकते हैं। कितना बहुमुखी जानवर है। अब गंभीर बात पर आते हैं, बाइट। क्रिकी, यहीं से माम्बा अपनी प्रतिष्ठा कमाता है। ब्लैक माम्बा का जहर बहुत ताकतवर होता है। यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका मतलब है कि यह नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। जब जहर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है तो यह तेजी से शरीर में फैलता है और चीजों को बंद करना शुरू कर देता है। यह दिमाग और मांसपेशियों के बीच के संकेतों को शेप करता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है
कि यह श्वसन की मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है, जिनकी आपको सांस लेने के लिए जरूरत होती है। तत्काल और उचित चिकित्सा उपचार के बिना ब्लैक मांबा का डंक इंसान के लिए लगभग हमेशा जानलेवा होता है। यह पूरे एनिमल किंगडम में सबसे प्रभावी जहरों में से एक है। मांबा के डंक के बारे में डरावनी बात सिर्फ जहर की ताकत नहीं है, बल्कि वह गति भी है जिस पर यह काम करता है। लक्षण 10 से 15 मिनट में ही दिखने शुरू हो सकते हैं। व्यक्ति को डंक वाली जगह पर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकती है, जिसके बाद चक्कर आना, धुंधला दिखना और बोलने या निगलने में कठिनाई हो सकती है। जैसे जैसे पैरालिसिस फैलता है, पीड़ित को सांस लेने में और भी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। यही कारण है कि तुरंत मदद मिलना इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है और हर एक सेकंड मायने रखता है। स्नेक अपने मुंह के सामने स्थित अपने 2 नुकीले दांतों के माध्यम से इस जहर को छोड़ता है, और अगर उसे घिरा हुआ महसूस होता है तो वह एक ही हमले में कई बार डंक मारने के लिए जाना जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह जहर ह्यूमनों के लिए नहीं बना है। स्नेक इसका उपयोग अपने छोटे, तेजी से चलने वाले शिकार जैसे चूहा या बुशबेबी को तेजी से पैरालाइज करने के लिए करता है। एक त्वरित हत्या का मतलब है कि स्नेक को अपने भोजन से चोट लगने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। एक छोटे जानवर के लिए जहर लगभग तुरंत काम करता है। एक बड़े इंसान के लिए इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन एंटीवेनम के बिना परिणाम उतना ही विनाशकारी होता है। इस जहर की शुद्ध विषाक्तता और तेज कार्रवाई ब्लैक मांबा को एक ऐसा स्नेक बनाती है जिसे उच्चतम स्तर के सम्मान और सावधानी की आवश्यकता होती है। यह प्रकृति के रासायनिक युद्ध का एक आदर्श उदाहरण है। तो क्या होता है जब एक इंसान और एक ब्लैक मांबा का आमना सामना होता है? खैर, 9 में से 10 बार स्नेक भागने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वह एक इंसान को एक विशाल शिकारी के तौर पर देखता है, एक खतरा जिसे वह खा नहीं सकता। उसकी पहली इंस्टिंक्ट हमेशा भागना होती है। वह अपनी अविश्वसनीय गति का इस्तेमाल करके पास की झाड़ी, पत्थर के ढेर या गड्ढे में गायब हो जाएगा। समस्याएं तब शुरू होती हैं जब स्नेक को आश्चर्यचकित किया जाता है या वह फंसा हुआ महसूस करता है। अगर आप गलती से किसी शेड में ब्लैक मांबा को घेर लेते हैं या किसी रास्ते पर उसके बहुत पास चले जाते हैं और उसके पास भागने का रास्ता नहीं होता, तो वह खुद का बचाव करने के लिए भागने के बजाय लड़ने के मोड में आ जाएगा। जब ब्लैक मांबा को खतरा महसूस होता है तो वह एक डरावना प्रदर्शन करता है। वह अपने शरीर का अगला तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठाएगा, कभी कभी एक इंसान की छाती तक ऊंचा। वह अपनी गर्दन को एक पतले हुड में झपटा कर देगा, बिल्कुल एक कोबरा की तरह, और अपना मुंह चौड़ा खोल देगा, उस जेट ब्लैक अंदरूनी हिस्से को दिखाते हुए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यह सब एक जोरदार, गहरी फुफकार के साथ होता है। यह एक आक्रामक मुद्रा नहीं है, यह एक रक्षात्मक मुद्रा है। स्नेक चिल्ला रहा है, दूर रहो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। यह हमले से पहले की आखिरी चेतावनी है। अपने कीमती जहर का इस्तेमाल किए बिना खतरे को डराकर भगाने का आखिरी प्रयास। अगर चेतावनी को साइट अंदाज किया जाता है और खतरा आगे बढ़ता रहता है तो मांबा हमला करेगा, और वह तेज रफ्तार से हमला करता है। वह पलक झपकते ही आगे बढ़ेगा, काटेगा और पीछे हट जाएगा। कुछ सांपों के विपरीत जो काटते हैं और पकड़े रहते हैं, मांबा तेज बार बार काटने की एक यह सुनिश्चित करने का उसका तरीका है कि वह खतरे को जल्द से जल्द बेअसर करने के लिए पर्याप्त जहर इंजेक्ट करे। यह गति का एक धुंधलापन है। यही कारण है कि किसी स्नेक को कभी भी कोने में नहीं धकेलना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है पूरी तरह से स्थिर रहना और फिर धीरे धीरे पीछे हटना, जिससे उसे सुरक्षित महसूस करने और आगे बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल सके। ब्लैक मांबा के ज्यादातर डंक तब लगते हैं जब लोग स्नेक को मारने या पकड़ने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर उन्हें अपने घरों या अपने खेतों में पाते हैं। डर के मारे उनकी पहली इंस्टिंक्ट एक छड़ी या एक कुल्हाड़ी पकड़ना हो सकती है।
यह सबसे खतरनाक चीज है जो आप कर सकते हैं। स्नेक पर हमला करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वह डंक से खुद का बचाव करेगा। उनके व्यवहार को समझना कि वे शर्मीले और रक्षात्मक होते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में पहला कदम है। वे अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, कृंतक आबादी को नियंत्रित करते हैं और वे हमारे जैसे ही अपना जीवन जीने के हकदार हैं। ब्लैक मांबा या किसी भी जहरीले स्नेक के आसपास सुरक्षित रहने की कुंजी रोकथाम और जागरूकता है। अगर आप मांबा देश में रहते हैं या यात्रा कर रहे हैं तो इसके बारे में समझदारी से काम लें। लंबी घास या झाड़ियों में चलते समय हमेशा मजबूत बंद पैर के जूते और लंबी पतलून पहनें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने हाथ और पैर कहां रखते हैं। बिना देखे उन्हें खोखले लट्ठों या चट्टानों के नीचे न डालें। जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते समय या खेत पर काम करते समय सतर्क रहें। ज्यादातर डंक पैरों, टांगों या हाथों पर लगते हैं क्योंकि लोग गलती से स्नेक पर पैर रख देते हैं या उसे छू लेते हैं। थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आती है। अगर सबसे बुरी स्थिति होती है और किसी को डंक लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सही प्रतिक्रिया है। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचे। ब्लैक मांबा के डंक का एकमात्र प्रभावी इलाज एक विशिष्ट एंटीवेनम का प्रशासन है। उन सभी चीजों को भूल जाइए जो आपने पुरानी फिल्मों में घाव काटने या जहर बाहर निकालने की कोशिश करने के बारे में देखी है। वह सब काम नहीं करता और चीजों को और भी बदतर बना सकता है। लक्ष्य पीड़ित को शांत और स्थिर रखना है ताकि जहर के फैलने की गति धीमी हो जाए और उसे डॉक्टर के पास ले जाए जो जीवन बचाने वाला एंटीवेनम दे सके। समय बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तत्काल चिकित्सा ध्यान जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। यहाँ कुछ अच्छी खबर है। उनके शर्मीले स्वभाव और इस तथ्य के कारण कि वे ह्यूमनों से बचने की कोशिश करते हैं, ब्लैक मांबा के डंक वास्तव में काफी दुर्लभ हैं। आपको अन्य सांपों द्वारा डंक लगने की ज्यादा संभावना है जो कम शर्मीले होते हैं और लोगों के करीब रहते हैं। मांबा की भयानक प्रतिष्ठा उसके डंक के अत्यधिक खतरे पर बनी है, न कि उसकी आवृत्ति पर। इन जानवरों को वह जगह और सम्मान देकर जिसके वे हकदार हैं, आप किसी भी जोखिम को लगभग खत्म कर सकते हैं। याद रखें, वे आपको पाने के लिए बाहर नहीं हैं। वे सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस खूबसूरत ग्रह पर हर दूसरा जीवित प्राणी। तो ब्लैक मांबा पर आखिरी शब्द सम्मान का है। यह वास्तव में एक शानदार जानवर है, तेज, बुद्धिमान और अपने वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। यह एक प्रमुख शिकारी है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इसका जहर ह्यूमनों के लिए अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। स्नेक खुद दुर्भावनापूर्ण नहीं है। यह एक शर्मीला प्राणी है जो सिर्फ अकेला रहना चाहता है। तो अगर आपको कभी जंगल में एक देखने का सौभाग्य मिलता है तो इसे बहुत सुरक्षित दूरी से देखें। इसकी सुंदरता और इसकी शक्ति की सराहना करें और फिर धीरे धीरे और शांति से पीछे हट जाइए। इसे अपने रास्ते जाने दें। मेरे दोस्तों, इस तरह हम इन शानदार प्राणियों के साथ रह सकते हैं। क्या लीजिए